सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का यानी इकोनॉमिक्स है उनका जो है 2019 के फाइनल एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारा जो है आप लोग को जो है डील करा देंगे इस वीडियो में। तो इसे क्या बोलते हैं, यानी कि आप लोग समझिएगा कि 2024 के जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए आप लोग समझ रहे होंगे कि 2019 का क्यों देखें। तो जो भी बच्चे वीडियो छोड़कर चले जाएंगे कि हाँ 2019 का सर पढ़ा रहे हैं तो क्यों देखेंगे, तो 2024 का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बैंक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। क्वेश्चन बैंक मतलब होता है प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन। यानी कि 2009 से लेकर 2023 तक जो भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उनको ही क्वेश्चन बैंक बोलते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को देख लेते हैं यानी याद कर लेते हैं उनका ऑब्जेक्टिव, तो आपको जो है एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। उनमें से 60 ऑब्जेक्टिव जो है 100% गारंटी देता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। यानी 2009 से 2023 तक जो भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उन्हीं में से 60 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। और 60 ऑब्जेक्टिव में आपको लगाना कितना है, 50 ऑब्जेक्टिव रखना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव जो है इजीली आप लोग जो है रंग पाएंगे, तो अच्छा नंबर ले आ पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को मिस ना करें, बल्कि जो है वीडियो को अंत तक देखें और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव याद करके जाएं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन बोला गया है राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक संतुलित बजट किसे कहते हैं। यानी एक संतुलित बजट जो है वो किसे कहते हैं। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, ठीक है। जब व्यय और प्राप्तियां बराबर होगा तो एक संतुलित बजट कहते हैं उसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है। यानी मुद्रा की जो पूर्ति है उनमें सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, ठीक है। मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी और ऑप्शन बी है मांग जमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा करेक्ट, केवल ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन है, विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच ई होती है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई से बड़ा 1 है, ठीक है। यानी कि जो है 1 से बड़ा क्या है, ई है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ये देख लीजिए आप लोग ऑप्शन क्या है, ई जो होगा लोगो दिया गया है 1 दिया गया, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर क्या होगी, बाईं ओर खिसक जाएगी या दाईं ओर खिसक जाएगी या नहीं खिसकेगी। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट, यानी बजट सेट जो है क्या होता है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर का, अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है। यानी अर्थव्यवस्था की संतुलन की शर्त क्या है। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन्य वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी या स्थिर रहेगी। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर का, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। यानी सामान्य कीमत स्तर में जो है वृद्धि है तो क्या हो जाएगा। 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, कुल उत्पादन मल्टीपल इकाइयों पर माइनस कुल उत्पादन और क्या है ब्रैकेट x1 - 1, ठीक है, इकाई पर की परिभाषा है। तो ये इनका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो 10 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सीमांत उत्पाद की, ठीक है। यानी कुल उत्पादन गुना इकाइयों पर माइनस कुल उत्पादन x1 - 1, ठीक है। x1 - 1 इकाई पर परिभाषा क्या है, तो सीमांत उत्पादन की परिभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता फलन C = C + EY में C एवं C क्रमशः है। तो इनका करेक्ट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्वायत्ता उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है अल्पाधिकार बाजार में, यानी अल्पाधिकार बाजार में क्या हो जाता है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुछ विक्रेता होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर का, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है, यानी अर्थव्यवस्था में जो है साख का सृजन कौन करता है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ई बराबर 1 हो जाएगा इनके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, यानी उच्च शक्तिशाली मुद्रा कौन सी है। तो 16 नंबर का आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेंसी प्लस मांग जमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य क्या हो जाएगा। इनका करेक्ट आंसर 17 नंबर का, इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग समझ लें कि औसत आगम को ए आर बोलते शॉर्टकट में और सीमांत आगम को एम आर बोलते शॉर्टकट में, मूल्य को पी के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझना जरूरी है। कहीं कहीं डायरेक्ट एम आर दिया गया है तो इसका मतलब समझिएगा आप लोग कि एम आर मतलब क्या हो जाएगा, सीमांत आगम, और पी मतलब हो गया मूल्य। ठीक है, और क्या हो गया, औसत आगम मतलब ए आर हो गया। ये आप लोग को समझना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि ए आर मतलब क्या लिख दिया है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं, बल्कि इनका हिंदी जो अर्थ होता है, बल्कि शॉर्टकट में जो है इंग्लिश में शॉर्टकट लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में औसत आगम ए आर सीमांत आगम एम आर एवं मूल्य पी के बीच संबंध है। तो इनका करेक्ट आंसर 18 नंबर को हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पी इज इक्वल टू ए आर, क्या हो जाएगा, ए आर इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, पी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर बराबर एम आर। बहुत ईजी है, तो आप लोग को याद कर लेना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि मांग वक्र क्यू डी इज इक्वल टू 400 माइनस 2p हो तो पूर्ति वक्र क्यू एस इज इक्वल टू 100 प्लस पी हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होती है। तो क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर बच्चों, तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 अनुपात क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 200। ठीक है, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर का, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घटती है। ठीक है, यानी पूरक वस्तु में मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर का, M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं परिभाषा है। तो किन की परिभाषा है, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M3 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर का, अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। तो इनका करेक्ट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, यानी अंतिम ऋणदाता जो है किसे कहा गया है। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर का बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन है यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 2000 रुपये है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपये था, इस स्थिति में स्फीति क्या है। ठीक है, स्फीति है। तो इनका करेक्ट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 200%। क्या हो जाएगा, 200%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर का, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा क्या हो जाएगा, किस पे काटेगी। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26 का। 26 नंबर क्वेश्चन है औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है तो कैसी होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टे यू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर का, मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि क्या हो जाएगा। 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर का, इनमें से किसे संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते, यानी किसे जो है संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मशीन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर का, एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहाँ मांग की लोच ई
होती है, यानी क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 0 होगा, ये ई इक्वल टू 1 होगा, या ई इक्वल टू इन्फिनाइट होगा। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है, यानी किस परिस्थिति में जो है उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी संसाधनों की वृद्धि से और तकनीक में सुधार से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो 31 का आंसर हो जाएगा बच्चों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32 का, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल किसको, तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतिम वस्तुओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एम डी इक्वल टू आर पी वाई यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या हो जाएगा, धनात्मक के रूप में या ऋणात्मक के रूप में। तो 33 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी धनात्मक रूप में आय पर निर्भर करती है और धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, यानी ए और सी करेक्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, केवल ए और सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और प्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर का, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि। तो 35 का आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का, कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी जब। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 37 नंबर का, कॉब डैश डगलस उत्पादन फलन क्यू इक्वल टू x1 पावर अल्फा और क्या हो जाएगा x2 पावर बीटा में पैमाने का प्रतिफल होता है। तो क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर बच्चों 37 नंबर का, काफ़ी वीवा यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग 10 में पढ़े होंगे अल्फा और बीटा के बारे में, 12th के भी साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन साइंस तो आप लोग लिए नहीं बल्कि आर्ट्स लिए हैं, और आर्ट्स में जो है इकोनॉमिक्स ले लिए। इकोनॉमिक्स को पढ़ना और थोड़ा समझना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत डिफ़िकल्ट है। आप लोग जैसा 10 में जो है मैथ से संघर्ष किए, यानी मैथ से जो डरते थे बच्चे, वो आज इकोनॉमिक्स से डरेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों भाई भाई है। ठीक है, यानी कि थोड़ा मिलता जुलता है। मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है, इनमें जो है 50% जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है फॉर्मूले के आधार पे। तो आप लोग जो है इकोनॉमिक्स तो लिए हैं, बट उसमें जो है काफ़ी फार्मूला याद करना पड़ेगा, और आप लोग याद करते जाएँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है, अच्छे से याद करें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर का, यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बता देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में वृद्धि होगी या स्थिरता रहेगी या कमी आएगी। तो 38 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल बी सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्थिरता रहेगी और कमी आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो इनका करेक्ट आंसर 39 नंबर को हो जाएगा बच्चों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर का, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। तो इनका करेक्ट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा बच्चों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर का। 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, केवल ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर का, निवल निवेश की परिभाषा है, यानी निवल निवेश की जो है परिभाषा क्या है। तो इनका परिभाषा आप लोग को जो है बताना है, कंपलसरी है। तो 42 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन बच्चों। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से। तो
43 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर का, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब, तो 44 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर का, सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे क्या कहते हैं, तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रभावी मांग का सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, मांग के नियम का संबंध है, यानी मांग के नियम का संबंध है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद कर लें। मांग के नियम का जो है संबंध किससे है, तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मूल्य और मांग के बीच, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर का बच्चों। 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों, तो 47 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर का, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी करेंसी नोट के विषय में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को देखिए कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, आंसर में डाउट हो रहा है, तो आप लोग बेशक जो है बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर जो है इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, या ए हो जाएगा, या सी हो जाएगा। आप लोग बेहिचक कमेंट करें, जो है हम उस आंसर को जो है बारीकी से जाँच करेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है, या तो आपका मिस्टेक रहेगा तो या तो मेरा मिस्टेक रहेगा, बाय मिस्टेक देखेंगे, लेकिन ज़रूर आप लोग जो है अपना कमेंट और अपना राय ज़रूर रखें, ठीक है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। और देखते चले अगला ऑब्जेक्टिव जो है 49 नंबर का, राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी इक्वल टू एम माइनस एक्स मापता है, एम माइनस एक्स है, तो इनका करेक्ट आंसर 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आय व्यय माइनस निर्यात राजस्व को और व्यापार घाटे को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, एंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये 2019 के फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो उनका लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगह सीमांत प्रतिस्थापना दर हसात्मक होती है, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए आज जो हम इस वीडियो में जो है बच्चों 2019 के फाइनल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा था, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल उस समय कितना ऑब्जेक्टिव पूछा था, तो 50 ऑब्जेक्टिव। अब 50 ऑब्जेक्टिव जो हम इस वीडियो में कवर करा दिए, तो यानी क्वेश्चन बैंक का जो है 2019 का ऑल ऑब्जेक्टिव कवर हो गया आप लोगों का। और जो भी बच्चे पहले से अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप लोग याद तो कर लिए होंगे, तो ये वीडियो को देख कर जो है रिविज़न ज़रूर कर लें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छे रिजल्ट लाने की जो है तो हिम्मत और ताकत देती है। क्योंकि अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो दोबारा एक ही ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से आपके माइंड में जो है ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है, तो एग्ज़ाम में आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से तैयारी करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक क्वेश्चन बैंक याद नहीं किए तो वो ज़रूर जो ये वीडियो को देखकर एक बार नहीं बल्कि 3-3 4-4 बार ये वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव को याद करके जाएँ। और किसी बच्चे को PDF चाहिए तो आप लोग जो है कॉमेंट करें, उन्हें हम PDF सेंड करेंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को जो है सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए, यानी कि 2 नंबरीय प्रश्न जो होता है 1 से 25 तक जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है उनका अगर सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए, अगर सब्जेक्टिव की तैयारी आप लोग का नहीं हुआ है तो हम जो सब्जेक्टिव की वीडियो की तैयारी कराएंगे, लेकिन आप लोगों के इजाज़त से, ठीक है, आप लोगों की इजाज़त से। आप लोग अगर बोलेंगे कमेंट करके कि हाँ सर जो है सब्जेक्टिव की वीडियो लाइए, तो हम जो है सब्जेक्टिव की वीडियो इकोनॉमिक्स का लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़रूर हर बच्चा एक एक कमेंट करते जाएँ तो हम सब्जेक्टिव की वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव यही सब रहेगा क्वेश्चन, आपको एग्जाम में काफ़ी इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है, यानी दूसरा क्वेश्चन है मूल्य घटने पर बजट रेखा किस ओर बढ़ेगी, चित्र द्वारा दर्शाएं, यानी चित्र द्वारा दर्शाना है। तीसरा क्वेश्चन है अनाधिमान वक्र परिभाषित करें, यानी उनका परिभाषा देना है। और टोटल जो है कितने शब्दों में देना है, तो 20 से 30 शब्दों में देना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ तो लिख दिया 40 से 50 शब्दों में देना है, लेकिन नहीं, आपको 2 नंबर ही मिल चाहिए ना, तो 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग 20 से 30 शब्दों में लिख देंगे ना, 2 से 3 लाइन में। देखिए एग्जाम में आपको जो है बुक जो है नोटबुक जो मिलेगा थोड़ा लंबा मिलेगा, तो लाइन जो है थोड़ा बड़ा, आप लोग 10 में देखे होंगे तो लाइन बड़ा रहता है, तो उनमें 1 लाइन हो गया,
2 लाइन हो गया, काफ़ी से हद 3 लाइन तक जाना, तीसरा लाइन स्टॉप कर देना है, उतना काफ़ी लिखेंगे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, यही सब सब्जेक्टिव पूछेगा। अगर आप लोग को जो है सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो जो है यानी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।